तो गाइस क्या हालचाल। तो आज मैं एक नया मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं लाई। और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो बिना किसी देरी की आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक स्केलेटन को देखते हैं जो कहता है मैं अब क्या मरने वाला हूँ और कहता है मेरा मालकिन सक्यूबस। तभी हम उसके मालकिन को देखते हैं और तभी हमें चीखने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उसके मालकिन किसी बंदे के साथ फाइट कर रही होती है और वो बंदा उसके मालकिन के चेस्ट पे तलवार घुसेड़ देती है। फिर वो औरत बोलता है मैं उसके रक्षा करने में असमर्थ था। स्केलेटन कहता है रुको, मैं तुमसे विनती करता हूँ प्लीज। और वो स्केलेटन के ऊपर शील्ड जैसी चीज से उसको मारता है और मार के उसका जो खोपड़ी है उसको अलग कर देते हैं और उसके मालकिन के पास फेंक कर चला जाता है। ये जो औरत है और हम देखते हैं कि ये औरत रो रही होती है। फिर वो स्केलेटन कहते हैं मिस्ट्रेस, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। आगे देखते हैं कि वो दोनों अपने आखिरी पल एक साथ बिताते हैं और हम दो बंदे को देखते हैं जो मुझे लगता है कि सैनिक है, ठीक है। और हम उस स्केलेटन के शेर को देखते हैं जो कहते हैं काश मैं उधर होता। और जो पहले दो बंदे को दिखाया गया था उनमें से एक बंदा जोर से हंसने लगता है। फिर हम उसी सर को देखते हैं जो कहते हैं ए लिटिल स्ट्रॉन्गर, काश मेरा रोल भी थोड़ा मजबूत होता। और वो जो बंदा जोर जोर से हंस रहा था वो एकदम शॉक हो जाता है और जोर से चिल्लाता है और हम तभी देखते हैं कि वो बंदा नीचे गिर चुका है और कहते हैं मेरा पैर। और तभी हम देखते हैं जो स्कल था वो उसका पैर के चमड़ी को मुंह से फाड़ देता है। और आप सब लोग देख ही सकते हैं कि ये कितना बैडेस लग रहा है भाई। फिर वो स्कल कहते हैं काश मुझे एक दूसरा मौका दिया जाता। तभी हम देखते हैं वो बंदा खड़ा होकर कहता है यू बास्टर्ड, तुम केवल एक खोपड़ी हो। और कहता है मुझे एक ताकतवर बनना था। और अचानक एक आवाज आती है और कहता है सममिलन दर कम कर दी गई है 97.3% बाई 94.8%। तो ये रहा तुम्हारे सामने एनिमे का नाम और उनके स्टूडियो। और कहते हैं क्या ये अंधेरा है, क्या ये मौत की तरह है, तो फिर ये सब खत्म हो गया या मेरे उस दयानी कंकल सैनिक के लिए एक अंत है। मुझे शांति से आराम करना चाहिए। ये कैसे आवाज है, ये इतने तेज है कि मैं आराम नहीं कर पा रहा हूँ। ये जोर से है। मैंने कहा सब काफी सवा हो। और फिर से हमें स्केलेटन को ही दिखाया जाता है और कहता है व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये कोई सपना नहीं है। तो शायद ये दो पुनर्जन्म है या फिर किसी कारण से हो सकता है। और ये जगह मुझे बहुत ही ज्यादा पहचाना लगता है। और फिर हमें एक आवाज आती है और सामने एक स्क्रीन को दिखाया जाता है और कहता है इनहेरिटेंस कंप्लीट। तभी वो कंकल कहते हैं ये क्या है, विरासत। और फिर से स्क्रीन सामने आती है और उसमें लिखा आ रहा है कि इनहेरिटेंस कंप्लीट, नेम नॉट गिवन। तो हमें पता चलता है कि जो स्कल है उसका नाम है नॉट गिवन, ठीक है। और कि स्केलेटन सोल्जर लेवल 1, हेल्थ 29, स्ट्रेंथ 23, एजिलिटी 18, विजडम 9। गिवन कहता है मैं लेवल 36 के थी उसी अवस्था के साथ, अब तो लेवल 1 हूँ। फिर पीछे से एक औरत कहती है अबे ओए मरे हुए प्राणी, तो मेरा नाम है रूबिया और मैंने ही तुम्हें तुम्हारे नींद से जगाया है। और एक बात, दरअसल इसका कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। पता नहीं राइटर ने क्या फूक के बनाया लेकिन इसका कोई नाम नहीं है। और कहता है अब ये क्या है, रुको, उसने कहा कि वे कौन थी तो हम इसको बुलाएंगे गिवन नाम से, ठीक है। और कहते हैं अगर वो रूबिया है तब क्या वो 20 साल पहले से प्रशिक्षण में जादूगर है जिसने मुझे एक कंकल सैनिक बना दिया है। और कहता है फिर ये है, और तभी चुप हो जाता है। और कहते हैं 20 साल पहले जब मैं पहली बार बड़ा हुआ था, यदि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ
तो क्या मैं सपना ही देख रहा हूँ? फिर रूबिया कहते हैं निस्संदेह ये साहसपूर्वक बात करने में सक्षम नहीं होगा। फिर गिवेन कहते हैं ये लड़की डाकुओं द्वारा मर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मुझे चिंता करने चाहिए अगर इसमें डाकुओं के इतने हाथ है। फिर रूबिया कहते हैं अपने अपना मन बदल लिया। फिर गिवेन कहते हैं या, और रूबिया हंसकर कहता है कितना अद्भुत है, तुम मुझे निराश तो नहीं करोगे ना? तुम क्या मेरी रक्षा कर रहे हो? और गिवेन कहते हैं मैंने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गिवेन की ये बात सुनकर रूबिया पूरा चौंक जाता है और अजीब सा मुंह बना लेता है। गिवेन कहते हैं अगर मैं इस तरह से एक लड़की की रक्षा भी नहीं कर सकता तो फिर से जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और गिवेन रूबिया को उठाकर चलने लगता है और फिर से गिवेन के सामने एक स्क्रीन ओपन होता है और कहता है इस क्लास सिनेरियो री रूबिया इज स्टार्टिंग। गिवेन कहता है ये मेरे सामने ये क्या हो रहा है? गिवेन के सामने फिर से वही बात रिपीट होता है इस क्लास सिनेरियो री रूबिया इज स्टार्टिंग। गिवेन कहता है ये री रूबिया कौन है? और फिर से एक बार गिवेन के सामने वो स्क्रीन ओपन होता है और गिवेन कहता है लेकिन क्या मैं ही हूँ जो इस वर्ड को हर बार देख पा रहा है? ये क्या जादू है? तभी रूबिया कहता है एक्सक्यूज। गिवेन कहता है क्या ये आपके लिए मुझे अनुमति देने का समय नहीं है? और तभी बहुत सारे लोगों का चिल्लाने की आवाज आती है। फिर गिवेन कहता है शाह हमें छुपना होगा। और तभी घोड़े के पैर की आवाज सुनाई देती है और घोड़े का मुंह भी दिखने लगता है। और घोड़े में दो बंदा था और दोनों ही एक सैनिक थे। और उन दोनों को देखकर गिवेन और रूबिया एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। तभी गिवेन कुछ सोचने लगता है। उन दोनों में से एक बंदा कहता है मुझे ये गलत याद आया, पता नहीं इसको क्या याद आ गया। और कहता है रूबिया बोलता है ये अच्छा हुआ कि वो एक दूसरे के रास्ते पर नहीं आए और ये लोग उसके तलाश कर रहे हैं। और कहता है और उनके कपड़ों से पता चलता है कि वो डाकू नहीं है, ये पेशेवर भाड़े के सैनिक है, कोई नजर नहीं आ रहा। फिर गिवेन कहते हैं चलिए पीछे चलते हैं। और अपने मन में कहने लगता है भाड़े के सैनिक इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं? तभी रूबिया कहते हैं ऐसा लगता है कि वे चले गए हैं और वो लोग बहुत करीब था। और गिवेन रूबिया को कहता है क्या आप भगोड़े हैं क्या? गिवेन की यह बात सुनकर रूबिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है। रूबिया कहता है आप क्या कह रहे हैं? मैं एक स्वामी का वैध उत्तराधिकारी हूँ। और तभी पीछे से एक तीर आकर रूबिया के हाथ पर लग जाती है। रूबिया और गिवेन को कुछ समझ ही नहीं आता और अभी गिवेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। और फिर हम देखते हैं कि रूबिया को तीर मारने वाला एक सैनिक था। वो जो दो बंदा था उनमें से एक बंदा था जो पीछे छुपकर बैठा था और उधर से ही तीर मारा रूबिया को। तभी गिवेन कहता है उन हरामियों ने सिर्फ दिखावा किया था। और रूबिया कहता है भगवान के वैध उत्तराधिकारी, हाँ देखो मैं यहाँ हूँ। और वो जो दो बंदा था रूबिया और गिवेन के सामने आ जाता है। उनमें से एक बंदा कहते हैं मृत्यु के दूत भगवान ह्यून को आमंत्रित किया और कहते हैं अब इससे पहले कि मैं सिर्फ तुम्हारे सिर को लेकर वापस आऊं। और गिवेन उस बंदे के पीछे आकर बड़ा सा पत्थर लेकर कहता है क्या मुझे चखना चाहिए? फिर तभी रूबिया कहता है मुझे कोई परवाह नहीं। और उसके बाद गिवेन अपना हाथ आगे कर देता है रूबिया की तरफ और कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और रूबिया भी अपना हाथ आगे कर देता है और आगे गिवेन रूबिया को कहते हैं जल्दी करो, चलो भागो यार। और फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा हथौड़ा गिवेन के सर पर जाकर लगता है और रूबिया ये देखकर पूरी तरीके से हिल जाता है। तभी रूबिया कहता है फॉर्मर लॉर्ड। और हमें पता चलता है कि रूबिया इस आदमी को जानता था। तो ये बंदा उठकर कहता है कि आप ये भी जानते हैं कि निक्रोमेंसी का अभ्यास कैसे किया जाता है? और वो बंदा कहते नहीं मैं हिल नहीं सकता क्योंकि उसने मेरे खोपड़ी तोड़ दी है, लानत है, ये कैसा मजबूत कंकाल है। गिवेन कहता है और मुझे ये दूसरा मौका दिया गया है, लेकिन क्या ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा? फिर बोलता है मैं पहले उसका नमूना लूंगा, फिर क्यों मैं
किसी के भी रक्षा करने में असमर्थ था और हमें पता चलता है कि गिवेन बस सोच रहा था। फिर कहता है तो बस क्या हुआ, और पीछे से आवाज आता है मरे हुए प्राणी, मेरा नाम रूबिया है और मैंने तुम्हें तुम्हारी नींद से जगाया है। तभी गिवेन कहते क्या। तो बस हमारा इधर ही फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना यार। बहुत मेहनत लगा यार, 2 दिन लगे ये वीडियो बनाने में। तो